एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकियों का एक्सपोर्ट बताया। साथ ही कहा कि शांति की कोशिश के बदले पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया। दुनिया में हुई हर आतंकी घटना के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का मरकज है। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। तो आप इस इल्जाम को क्या कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जब भी दुनिया में से कोई भी लीडर या कोई मीडिया हाउस भारत आता है तो वो सवाल करते हैं पाकिस्तान का, तो वो सिंपली एक ही बात करते हैं जी, टेररिज्म, which again जो इंडिया ने किया है, पर दिस टाइम नॉट अगेंस्ट इंडिया। इंडिया ने तो प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इंडिया इज हेल्पिंग द तालिबान एंड बीएलए और बीएलएफ दोनों। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर ले। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू जो कि विदेशी पत्रकार को दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, पूरी दुनिया में ही चर्चे पे है। उन्होंने रूस यूक्रेन की बात की, भारत अमेरिका रिलेशन पे बात की, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो सकता है उसके बारे में बात की और भारत पाकिस्तान के बारे में बात की। पाकिस्तान में चर्चा ये हो रही है कि जब पाकिस्तान से जुड़ा या भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनातनी की स्थिति को लेकर सवाल पूछा गया तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा वाजिब जवाब दिया, कि स्पष्ट जवाब दिया, जो कि पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा चलिए हम नहीं मानते कि पाकिस्तान टेररिज्म करता है, बट जब हम किसी भी टेररिज्म घटना को देखते हैं, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा, अगर हम उसका आखिरी तार जोड़ते हैं तो वो पाकिस्तान से क्यों नहीं मिलता है? पाकिस्तान से मिलता है। इट मीन्स कि जो टेररिस्ट का जन्म देने वाले हैं, पनाह देने वाले हैं, वो पाकिस्तान। तो ये नरेंद्र मोदी जी का कहना था। इसके बाद फिर वो स्टेटमेंट जो है पाकिस्तानियों में भी वायरल हो गया। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कैसे कह दिया। ठीक है, वो हमेशा हमें टारगेट करते रहते हैं, हम उसका रिप्लाई क्यों नहीं देते। भाई रिप्लाई देने लायक तुम हो नहीं ना, तो कैसे दोगे रिप्लाई? रिप्लाई देने की औकात भी तो चाहिए। रिप्लाई देने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना होता है ना कि क्या जो वो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान का मौकफ क्या है। पाकिस्तान का मौकफ ये है भाई साहब कि कश्मीर के अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा है, माजी में पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, तो उसकी हर चीज पाकिस्तान तो कंट्रोल नहीं करता। इंडियंस नहीं मानते, वो कहते नहीं पाकिस्तान कंट्रोल करता है हर चीज, हर ताना बाना पाकिस्तान कंट्रोल करता है। और फॉर एग्जांपल दहशतगर्दी की बात करवाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर से ये एक चीज हो रही है कि कहां पे इंडिया के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, कहां पे भारत के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है। इज देयर एनी प्लेस जहां पे कोई धमाका हुआ है? 2008 में तो धमाका हुआ, वहां पे हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो है वो जो एक बात चली कि जी मुंबई ब्लास्ट हुए, सारा कुछ हुआ, हम उसकी कंडेम करते हैं उस ब्लास्ट को। वो किसने किया, क्या किया, मैं कभी भी, मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, हम कभी भी भारत एज ए सॉवरन स्टेट जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कोई ग्रुप भारत की जो स्टेट की रिट है उसको चैलेंज करे, कोई भी हो। आई विल नेवर सपोर्ट इट। मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपना जिम्मेदार हूं। आई विल नेवर सपोर्ट any time an attack on Indian soil by any non-state actor. So हम जिसकी वो मैं समझता हूं कि ये एक वायलेशन होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसमें इंडिया जो है अपना हक रखता है तो रिस्पॉन्ड जो मर्जी वो करे, हमें इससे कोई वो गर्ज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है।
खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है भाई, मुतासर तो पाकिस्तान है ना, लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है, और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं, तो उन्हें के सबूत दे दें कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है? कहीं और करवाई है? कहां करवाई है? सो ये जो चीज है ये देखें अमन की। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है, और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना, वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें, और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। मैं तो नरेंद्र मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूं कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, दुआ कुछ भी नहीं है उनका। बस वो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। और नरेंद्र मोदी हैं, वो जवाब से जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनका दिल करता है उस पर लगे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है इसके आगे, मुझे डोंट नो। जी चीमा साहब, हमने देखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को एक सिविलाइजेशनल स्टेट के नाम से भी पेश किया, जिसमें उन्होंने भारत की तहजीब और तारीख को भी अहमियत दी। और तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह भारत को अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट करार देना, ये साउथ एशिया में हमारी इलाकाई सूरत हाल को कैसे मुतासर करेगा, या पाकिस्तान को अगर हम देखें तो किस तरह से तैयार रहना चाहिए? देखिए ये इंडिया का अपना एक राइट है, जो मर्जी कहें वो अपने आप को। सिविलाइजेशनल स्टेट होती क्या है? देखिए पहली बात तो ये है, सिविलाइजेशनल स्टेट से मुराद ये है कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी लेजिटिमेसी, सॉवरेनिटी, अपनी सिविलाइजेशन को वो ये कहता है कि ये हमारी एक अलग एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट हमारी सिविलाइजेशन है, सेपरेट वैल्यूज हैं, सेपरेट वो हमारी जिसे कहते हैं ना हमारा मुल्क है, हम बिल्कुल डिफरेंट है। और वो हम एक एंशियंट लोग हैं, हम आज के नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो कहते हैं हम हजारों साल पुराने हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, हम वैदिक पीरियड से हैं। तो वो कहते हैं जी सर हम स्टार्टिंग फ्रॉम वैदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्लासिकल एम्पायर्स लाइक मुरा, गुप्ता, और हम उस दौर से हैं। फिर वो अपनी कल्चरल यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे कस्टम्स हैं बड़े डिफरेंट हैं, हमारे मुल्क के अंदर मजहब बहुत हैं, हमारे मुल्क के अंदर खित्ते रीजन्स बहुत ज़्यादा हैं। सो वो जो धर्मा कर्मा इन चीज़ों की, प्लूरलिज्म की, ये इन चीज़ों को वो ये कहते हैं ये चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली सिविलाइजेशनल स्टेट की तरफ लेके जाती हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया का जो वो एवोल्यूशन है वो कहते हैं कि ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ नेशन स्टेट नहीं है। इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, जो सेकुलर डेमोक्रेसी है, ये हमारी अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशनल वैल्यूज के ऊपर है।
सो वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट अ नेशन स्टेट लाइक जर्मनी और लाइक ग्रेट ब्रिटेन और लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, वी आर ए नेशन स्टेट वेयर बेसिकली ये जो सारी की सारी हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है, दैट इज बेस्ड ऑन आवर ओन एंशिएंट सिविलाइजेशनल वैल्यूज के ऊपर। और फिर वो जो रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल उनकी जो रूट्स हैं, व्हेन दे टॉक ऑफ दैट, उसमें खास तौर पे अगर आप देखें तो जैसे कि जी हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, ये सारे के सारे जो हैं ये इंडिया के ट्रेडिशंस हैं।